पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक अजीब सी रोशनी पूरी दुनिया के लोगों को पत्थर का बना देती है। सैनकू और ताइजू बड़ी कोशिश के बाद पत्थर के बने लोगों को ठीक करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। और अब आगे तो सैनकू क्या बोलते हो, सबसे पहले हम किसको जिंदा करेंगे? सैनकू बोलता है, वैसे तो हमें सबको ही जिंदा करना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले किसको जिंदा करें। लेकिन हमारी वाट लग जाएगी अगर हमने किसी अपराधी को जिंदा कर दिया। मुझे ये चुनने का मन नहीं है कि हम किसे जगाएं, तो ये तुम पर है। ताइजू बोलता है, शुक्रिया दोस्त, और मेरा जवाब तुम जानते ही हो। दोनों यूजिरिहा के पास चले जाते हैं। ताइजू बोलता है, ये चमत्कारी पानी इसके ऊपर डालने से ये ठीक तो हो जाएगी ना? सैन को जवाब देता है, हाँ हो जाएगी। और जैसे ही सैन को उसके ऊपर चमत्कारी पानी डालने जाता है, ताइजू बोलता है, रुको सैनकू, इसने कपड़े नहीं पहने, इसकी तरफ मत देखो। और सैनकू की आंखों में उंगली मार देता है, हम इसको ऐसे ठीक नहीं कर सकते। सैनकू बोलता है, यहाँ स्टोन वर्ल्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कपड़े पहने हैं या नहीं। ताइजू बोलता है, नहीं, हम पहले इसको कैंप में लेके जाएंगे और कपड़े पहना के फिर जिंदा करेंगे। और जैसे ही ताइजू यूजुरिहा को उठा के चलता है, एक शेर वहां आ जाता है। दोनों शेर से बच के भागते हैं, पर उनके पीछे और भी शेर लग जाते हैं। भागते भागते सैनकू बोलता है, अगर हम कैसे भी करके कैंप में पहुंच गए तो इनसे लड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ भाले ही होंगे और हमारा खेल पहले ही खत्म हो जाएगा। ताइजू यूजिरिहा की मूर्ति सैनकू की तरफ फेंक के बोलता है, तुम नहीं मर सकते, तुम्हारा विज्ञान का ज्ञान इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। तुम चले जाओ, मैं कैसे भी करके इनको रोकता हूँ, चाहे मुझे इनका खाना ही क्यों ना बनना पड़े। इस पे सैनकू बोलता है, बिल्कुल नहीं, एक बार लॉजिकली सोच कर देखो, अगर मैं दिमाग हूँ तो तुम उसकी मसल। हम किसी को नहीं खो सकते, अगर हमें इससे भागना है तो हम दोनों ये साथ में करेंगे। ताइजू बोलता है, चलो ठीक है, और दोनों दोबारा साथ में भागते हैं। ताइजू बोलता है, अगर हम उनसे भाग नहीं सकते तो मैंने कुछ सोचा है। मुझे ये अभी कुछ समय पहले ही मिला था। ये स्कूल का सबसे शक्तिशाली लड़का शिशियो सुकासा है। सैनकू सुकासा पे चमत्कारी पानी डाल देता है और उसके ऐसा करते ही शेर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन सुकासा उठते ही शेर को इतनी जोर से घूसा मारता है कि वो एक ही वार से मर जाता है। बाकी शेर उससे डर के वहां से चले जाते हैं। सुकासा बोलता है, तुम मुझे यहाँ की परिस्थिति के बारे में बाद में बता देना, लेकिन मुझ पर तुम्हारा ये एहसान रहा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम दोनों कभी मुसीबत में नहीं पड़ोगे। आज से मैं सारी लड़ाई देखूंगा। सुकासा सैनकू से कुछ धार वाली चीज मांगता है ताकि वो शेर की चीरफाड़ कर सके। तीनों वापस कैंप में पहुंच जाते हैं। सुकासा पूछता है, ये सब तुम दोनों ने बनाया? और तुम्हारे पास प्रयोगशाला भी है? पर कोई बात नहीं। और तीनों अपने बारे में अपना परिचय देते हैं। सुकासा पूछता है, तुम लोग क्या खा के जी रहे हो? सैनकू बोलता है, ज्यादातर हरी घास, मशरूम और कभी किस्मत अच्छी हो तो खरगोश का मांस। इस पे सुकासा बोलता है, तुमको अब ऐसे जीने की जरूरत नहीं, अब मैं यहाँ हूँ। सुकासा अपने हुनर से सुअर, पक्षी और मछली का शिकार करता है और बोलता है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो शिकार की कभी कमी नहीं होगी। सैनकू मछली को धुएं से पकाता है ताकि वो इसको बचा के रख सके। इतने में सुकासा एक पत्थर के पास जाके एक घूसे में पत्थर के दो टुकड़े कर देता है और इसके नीचे से एक लड़की की मूर्ति बाहर निकाल लेता है। सुकासा बोलता है, माफ करना अगर मैंने तुमको डरा दिया तो। मुझे ये पत्थर के नीचे दिखी थी। खाना खाने के बाद सैनकू सबसे एक सवाल पूछता है कि तकनीकी सभ्यता के लिए क्या चीज़ सबसे ज़रूरी है। सही जवाब देने वाले को 10 बिलियन पॉइंट्स मिलेंगे। ताइजू बड़ा सोच के जवाब देता है कि स्मार्टफोन। सैनकू ताइजू पे चिल्लाता है कि तुम बहुत आगे की सोच रहे हो। सुकासा बोलता है, शायद लोहा। इस पे सैनकू बोलता है, लोहा जरूरी है, पर अभी नहीं, कुछ और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, और वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ताइजू बोलता है, हमेशा की तरह मुझे नहीं पता वो क्या होता है। सैनकू बोलता है, चलो मैं ऐसे समझाता हूँ कि ताइजू तक को समझ आ जाए। ये वो चीज़ है जो खेल के मैदान में निशान बनाने के काम आता है, और हम ये समुंदर की सीप से बना सकते हैं। अगर हम इन सीप को तोड़ के इनका पाउडर बना दें तो हमारे पास बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ताइजू बहुत सारी समुंदर की सीप इकट्ठा करके उनका पाउडर बना देता है। इसके बाद सैनकू बताता है, हम इसका इस्तेमाल चार बहुत ज़रूरी चीज़ में कर सकते हैं। पहला, खेतीबाड़ी। दूसरा, निर्माण के काम। इसको मिट्टी के साथ मिला के गर्म करें
तो हम इसका इस्तेमाल सीमेंट की तरह कर सकते हैं, जो घर बनाने में काम आएगा। और तीसरा, साबुन। समुद्री घास से इकट्ठा किया हुआ सोडियम कार्बोनेट को अगर तेल के साथ मिलाए तो हमें साबुन मिल जाएगी। इस खतरनाक दुनिया में बीमार पड़ने का मतलब है खेल खत्म। ये छोटी सी चीज हमें खतरनाक कीटाणुओं से दूर रखेगी। ये हमारे जीवन की रक्षा करेगा जहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। सुकासा बोलता है, तुम एक अद्भुत आदमी हो और शेर के हमले के वक्त भी तुम बड़े शांत थे। मैं तुम जैसे किसी से नहीं मिला। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। इतने में ताइजू आके बोलता है, तो वो चौथी चीज क्या है? तुमने बोला था कि समुंदर की सीप के 4 इस्तेमाल हैं, पर तुमने हमें 3 के बारे में ही बताया। इस पे सैनकू बोलता है, नहीं, बस 3 ही हैं। मैंने तो 3 ही कहा था। इसके बाद रात को ताइजू और सुकासा लेटे होते हैं, पर सैनकू हथियार बना रहा होता है। अगले दिन सुबह ताइजू फिर सीप इकट्ठा कर रहा होता है। और सुकासा बोलता है कि इस पत्थर की दुनिया में हमारे पास बहुत आज़ादी है। यहाँ कोई किसी चीज के ऊपर अपना दावा नहीं कर सकता, चाहे वो सीप हो या जमीन या पानी। बहुत पहले एक गरीब लड़का अपनी बहन के लिए समुंदर की सीप इकट्ठा कर रहा था। वो अपनी बहन के लिए समुंदर की सीप का हार बनाना चाहता था। उसकी छोटी बहन, जिसका ऑपरेशन चल रहा था, जल परी से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक आदमी जिसके पास वहां की जमीन का अधिकार था, दारू पिए हुए उस लड़के के पास आता है और उसको इतना मारता है कि कोई उसको पहचान भी ना सके, और बोलता है कि तुम समुंदर की सीप की चोरी कर रहे थे। वो अपनी बहन के लिए कभी सीप का हार नहीं बना पाया। और इतने में सुकासा सामने खड़े पत्थर के आदमी के सर पे एक मुक्का मार के तोड़ देता है। इस पे सैनको बोलता है, तुमको पता है ना तुमने अभी क्या किया है? भले ही ये एक पत्थर की मूर्ति लग रही थी, पर तुमने एक आदमी को मार दिया। सुकासा बोलता है, हाँ मुझे पता है, पर सैनकू एक बात बताओ, क्या तुम सबके साथ लालची और बुरे लोगों को भी जिंदा करना चाहते हो? पहले तो ये तुम्हारे आभारी होंगे, पर कुछ समय बाद वो वापस तेरा मेरा करने लगेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें सिर्फ अच्छे लोगों को जिंदा करना चाहिए, जिनका दिल साफ हो? मानवता को पवित्र करने का हमारे पास ये एक मौका है। क्या तुम सहमत हो? और जैसे ही सुकासा एक और आदमी का पुतला तोड़ने जाता है, सैनको उसे रोक के बोलता है, तुम्हारी बात से मेरा जरा सा भी मन नहीं बदला। मैं ऐसा लड़का हूँ जो स्पेस, मैक्स और डोराएमोन जैसी चीज से उत्तेजित हो जाता है। मैं विज्ञान की अद्भुत शक्ति से हर एक आदमी को बचाऊंगा। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।